हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? सब हमें लग रहा है ठीक होंगे। कोरोना काल में खाने को मिल रहा है घर में, ठीक है, सब घर ही में हैं। ठीक है बेटा, आज हम आपको लाइट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। स्पेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। थोड़ी सी खा के पढ़ना, इसको आराम से, इंटरेस्ट आएगा आपके। यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन बहुत आएंगे, स्पेरिकल मिरर से बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये क्या है बेटा, आपको नंबर भी अच्छे देगा। आप थोड़ी सा रे डायग्राम से दिखा देंगे, इमेज बनना, आपको नंबर मिल जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए स्पेरिकल मिरर। आज का टॉपिक है आपका बेटा स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर क्या टॉपिक होगा? स्पेरिकल मिरर। ओके, तो यहाँ पे आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना है, स्पेरिकल मिरर आर टू टाइप्स। स्पेरिकल मिरर आर टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट है कॉनकेव मिरर, नंबर फर्स्ट कॉनकेव मिरर एंड नंबर सेकंड होगा आपका बेटा कॉन्वेक्स मिरर। नंबर फर्स्ट कॉनकेव मिरर, नंबर सेकंड कॉन्वेक्स मिरर। बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, बहुत आराम से इसकी डिफिनीशन याद हो जाएगी, अभी याद हो जाएगी, इसकी गारंटी मेरी है। जो हमारे अपने स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि सर गारंटी लेते हैं तो याद ही करा लेते हैं, ठीक, अभी याद हो जाएगी। कुछ नहीं बेटा, इसको कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की डिफिनीशन के लिए पहला मैं एक हालो स्पेरिकल ग्लास लेता हूँ। हालो स्पेरिकल ग्लास है, एज्यूम करते हैं हालो स्पेरिकल ग्लास है। जब बेटा ये स्पेयर होगा तो इसके पास एक सेंटर होगा। आप कहेंगे कि हाँ इसके पास एक सेंटर होगा, लेट इसका एक सेंटर होगा कैपिटल सी, ठीक है। स्पेयर होगा तो इसके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, आप बोलेंगे यस सर इसके पास एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक। फिर क्या होगा, कहेंगे सर इस साइड भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, हमने बहुत बढ़िया, हमारे बच्चे बहुत जानते हैं, यहाँ भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। अब मैंने इस हालो स्पेयर को क्या किया, बीच से कट कर दिया, इसके सेंटर से कट करके अलग कर दिया, सेंटर से कट करके अलग कर दिया, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, इधर हम लेते हैं, और इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट को वहां से उठाते हैं और फर्स्ट पार्ट को लाके यहाँ पे रख देते हैं, फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे रख देते हैं, ओके, ठीक है। फर्स्ट पार्ट को हम यहाँ पे रख देते हैं, स्पेरिकल है तो बेटा थोड़ी सी ये अच्छा दिखना चाहिए, ठीक, यह फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको बोलते हैं आउटर बल्किंग पार्ट। क्या बोलते हैं? आउटर बल्किंग पार्ट या आउटर बल्किंग सर्किल। इसको बेटा हम सिल्वर से कोटेड कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, सिल्वर की क्या कर देते हैं, पॉलिश। क्यों सिल्वर की करते हैं? सिल्वर इज द गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट और सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर को हम बोलते हैं कि इट इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, तो हमने इसको सिल्वर से, किससे, सिल्वर से पॉलिश कर दिया। अब सुनिए, ये इसका पार्ट होगा तो जो इसके सेंटर के साथ उसको उठा के ला रहे हैं, इसके साथ, सेंटर के साथ, तो यहाँ पे इसको बेटा हम इसका सेंटर बना देंगे। अब इसकी डिफिनीशन लिखते हैं, ध्यान देना, डिफिनीशन बहुत आसान है, इसकी है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की डिफिनीशन बहुत ही आसान है और इसको एक बार याद करेंगे। कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट, कॉनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ स्पेरिकल मिरर। इस मिरर का बेटा स्पेरिकल मिरर और किसी को मिल गया हालो स्फीयर ग्लास, ओके, हालो स्पेरिकल ग्लास, किसी ने कौन सा लिखा होगा हालो स्पेरिकल ग्लास, ओके। तो हम बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, कॉनकेव मिरर इज पार्ट ऑफ हालो स्फीयर और स्पेरिकल ग्लास विच आउटर बल्किंग सरफेस इज पॉलिश, इट इज नोन एज द आउटर बल्किंग सरफेस, आउटर बल्किंग सरफेस, और ये पॉलिश होता है, which outer bulking surface is polished and inner surface has reflecting surface. It means reflection occurs or reflection takes place through the inner surface of this mirror. इसके बेटा अंदर के भाग से, दबे भाग से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। इसका मतलब रे ऑफ लाइट फॉल होगी इस पे, इस दबे हुए भाग पे। इसके इनर सरफेस पे क्या फॉल होगा, तो लाइट रे, इंसिडेंट रेज आएगी, फॉल होगी। उसके बाद आगे रूल बताएंगे, रूल के अकॉर्डिंग इमेज बनती है। बस इतना याद रखें, रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू इट्स इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस विच आउटर बल्किंग सरफेस इज पॉलिश्ड। इसकी आउटर बल्किंग सरफेस क्या होती है, पॉलिश होती है। इस मिरर का नाम होता है कॉनकेव मिरर। जिसको इतनी बड़ी डिफिनीशन नहीं समझ में आएगी वो एक लाइन में याद रखना, वो वाला मिरर जिसमें बाहर का ये उभरा भाग
भाग, इसको बल्गेन पार्ट बोलते हैं, ये पॉलिश हो और अंदर का दबा भाग क्या करे, रे को रिफ्लेक्ट कराए, जितनी भी रे आए इससे रिफ्लेक्ट हो, इस टाइप के मिरर का नाम होगा कॉन्केव। हमें नहीं लग रहा है कॉन्केव मिरर में कुछ बहुत बड़ी डिफिनेशन है। सेकेंड है कॉन्वेक्स मिरर। अब फर्स्ट पार्ट का काम खत्म हो गया, अब बचता है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट को यहाँ से निकाल लेते हैं, क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट को यहाँ से हम निकाल लेते हैं, और सेकेंड पार्ट को यहाँ से निकाल के हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, ये इसका सेकेंड पार्ट, क्या है इसका सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा, इसका बेटा ये सेकेंड पार्ट ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब इसमें जस्ट इसका इसमें आउटर बल्किंग सरफेस को पॉलिश करते हैं, तो इसके लिए भी यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, तो आगे भी बढ़ाएंगे। अब सुना, इस केस में हम क्या करेंगे, इसके इनर सरफेस को क्या कर देते हैं, सिल्वर से कोटेड कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। किसको बेटा, इनर सरफेस को, किसको, इनर सरफेस ऑफ दिस मिरर विल बी कोटेड और द पॉलिश, ओके, बाय द सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, पहले ही बता दिया। इसका मतलब रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू इट्स आउटर सरफेस, इसके बाहर के भाग से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्टेड रे आएगी फॉल ऑन दिस सरफेस एंड आफ्टर दैट रिफ्लेक्ट, ठीक। इसकी डिफिनेशन है, कॉन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट, कॉन्वेक्स मिरर इज अ पार्ट ऑफ hollow sphere or spherical glass which inner surface is polished and outer bulging surface has reflecting surface। इस तरह के मिरर को क्या बोलेंगे, इस तरह के मिरर को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। तो ये तो बेसिक डिफिनीशन है इसकी, कॉनकेव मिरर की एंड कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक। अब आते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब आती है डिफिनेशन रिगार्डिंग विद द कॉनकेव मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर। डिफिनेशन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से रिलेटेड, इसका मतलब डिफिनेशन रिगार्डिंग विद द स्फेरिकल मिरर। अब सम डिफिनेशन रिगार्डिंग विद द स्फेरिकल मिरर, तो नेक्स्ट पॉइंट है सम। अब यहाँ से आपके बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन आएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, ठीक है ना। कब होता है कि सम हम लिख रहे हैं, सम क्या डिफिनेशन, सम डिफिनेशन रिगार्डिंग, सम डिफिनेशन रिगार्डिंग विद किससे बेटा, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर मींस हम कहेंगे कि किससे, विद स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का मतलब हम बात करेंगे दोनों के लिए, क्या, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स होल, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स होल, दोनों मिरर की हम बात करेंगे, ठीक। तो सम डिफिनेशन रिगार्डिंग विद द किससे, स्फेरिकल मिरर। आसान है, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। नंबर फर्स्ट डिफिनेशन आती है डिफाइन द पोल, अतः डिफाइन द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर और डिफाइन द पोल ऑफ अ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। आपसे सीधा पूछा जाता है, और पोल का बहुत बड़ा रोल होगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो पहले हम पोल की डिफिनेशन, आपको हाउ यू कैन डिफाइन द टर्म पोल, आप पोल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ध्यान दें। पोल की हम डिफिनेशन बता रहे हैं, कुछ नहीं, बहुत आसान डिफिनेशन इसकी। ये हमारा बेटा कौन सा मिरर बनने वाला है, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर बनने वाला है, कॉनकेव मिरर, जब इसके हमने आउटर बल्कन सरफेस को पॉलिश कर दिया। दूसरा क्या बनने वाला है, कॉन्वेक्स मिरर। कब बनेगा, अब ये बन के तैयार हो जाएगा जब हम इसके इनर सरफेस को पॉलिश कर देंगे, ठीक। अब पोल, पोल कुछ नहीं है, बहुत आसान चीज है, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर मींस कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स इज नोन एज इट्स पोल। ये क्या होगा बेटा, पोल, इसका कॉनकेव मिरर का, और ये होगा कॉन्वेक्स मिरर का। एंड पोल इज डिनोटेड बाय कैपिटल P, किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल P। पोल इज डिनोटेड बाय कैपिटल P, पोल को किससे डिनोट करेंगे, तो कैपिटल P से, ठीक। नोट, ध्यान से सुनिएगा नोट, पोल इज टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट। न्यूमेरिकल में हम पोल को रेफरेंस पॉइंट लेंगे, क्या लेंगे, रेफरेंस पॉइंट। किसको लेंगे, पोल को लेंगे। तो पोल रेफरेंस पॉइंट होगा तो क्या करेगा, पोल
कॉनकेव मिरर के पोल से हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। किस चीज का? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ईटीसी जो भी कुछ होगा। तो कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से। अब ये देखना, पोल बिहेव लाइक एज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको ओरिजिन की तरफ, इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन की तरफ काम करता है। कौन सी? पोल। कौन सी थी? पोल। अब ये होगा क्या? तो भाई ये ओरिजिन होगा, इधर आप आते हैं तो पॉजिटिव, इसका मतलब पोल से राइट, पोल से राइट की डिफिनेशन डिस्टेंस कैसी होगी? पॉजिटिव। और पोल से लेफ्ट की डिस्टेंस कैसी होगी? पोल से लेफ्ट की डिस्टेंस कैसी होगी? नेगेटिव। भाई ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, सबको पता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम सब पढ़ के आते हैं, क्लास 8 से ही पढ़ के आते हैं, तो उसका ज़्यादा हमें नहीं लग रहा है, उसको हमें डिस्कस करने की जरूरत है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ पे मैं ये वाई एक्सिस काट दूँ, सपोज करें, तो इस पोल से राइट में जितनी डिस्टेंस मेजर होगी वो पॉजिटिव होने वाली है, और इसी पोल से लेफ्ट में जितनी डिस्टेंस मेजर होगी वो निगेटिव होने वाली है। हमें नहीं लग रहा यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर होगा तो आप बाद में हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, जो हमारे स्टूडेंट हैं। बाकी जो बाहर के स्टूडेंट हैं आप भी मैसेज में कमेंट में डाल देना, ठीक है ना। इसको चलिए नेक्स्ट ये पोल की डिफिनेशन हमने दे दिया। सेकेंड चीज आता है, इसी से डिफिनेशन क्या आता है बेटा? सेकेंड चीज डिफिनेशन आता है, डिफाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या आता है? डिफाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फीयर कर्वेचर। आसान है, ये भी बहुत आसान है। डिफाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फीयर कर्वेचर कुछ नहीं है, ध्यान देना। सेकंड डिफिनेशन हम बात कर रहे हैं इससे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड डिफिनेशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये डिनोटेड बाय कैपिटल सी। इसको बेटा कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर और द कॉन्वेक्स मिरर और स्फेरिकल मिरर बहुत आसान है बेटा। इसको हमने किसी हॉलो स्फीयर से बाहर निकाला है, काट के उसके पार्ट को बाहर निकाला है, तो कुछ नहीं है। इसकी डिफिनेशन ध्यान देना, जिस हॉलो स्फीयर का ये पार्ट होगा, जिस भी हॉलो स्फीयर का ये कॉनकेव और द कॉन्वेक्स मिरर पार्ट होगा, जिस भी हॉलो स्फीयर का कॉनकेव मिरर और द कॉन्वेक्स मिरर पार्ट होगा, इसी का सेंटर इसका क्या कहा जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी का सेंटर ही इसका क्या कहा जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और डिफिनीशन कैसे आएगी तो उसको सुनिएगा, आप नोट भी कर सकते हैं, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, या आपके पास जो भी बुक होंगी आप उससे इसके डिफिनीशन को देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर which concave mirror or the convex mirror is part, which concave mirror or convex mirror is a part is known as the center of curvature, is known as the center of curvature. It is denoted by capital C. इसको किससे डिनोट किया जाएगा? It is denoted by capital C. हमको नहीं लग रहा है यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। It is denoted by capital C, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है डिफाइन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हॉलो स्फीयर से आएगा जिसके पास रेडियस होगी, इधर भी रेडियस होगी, तो इसकी डिफिनेशन ध्यान देना। द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर, द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर, ठीक, इस हॉलो स्फीयर की रेडियस ही इसकी क्या कही जाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर which concave mirror is a part is known as the radius of curvature of the concave mirror, or the radius of hollow sphere which convex mirror is a part is known as the radius of curvature of the convex mirror. ओके, तो ये है दूसरी डिफिनेशन, छोटी सी डिफिनेशन। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ये कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर, और द कॉन्वेक्स मिरर, दोनों की बात करें तो कॉनकेव मिरर में सेंटर और पोल के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी डिफिनेशन है। एंड पोल एंड
लग रहा है, न तो किसी को बोरिंग लग रहा होगा। यहाँ ये तो सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत आसान है। अरे भैया हार्वेज स्फीयर के बारे में बता रहे हैं, बस इसके एक को आउटर बल्कि सर्विस को पॉलिश किया, एक के इनर सर्विस को पॉलिश किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। ये सबको दिख रहा होगा, और इतना तो हमें लग रहा है सब मैथ के स्टूडेंट्स हैं, सभी को आना चाहिए, ठीक है ना। क्लास 8 से पापा भेजते हैं ट्यूशन, तो ये ट्यूशन टीचर लगा दिया गया, ये सबको आना चाहिए, ये कोई बड़ा नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे भी हो गया, ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। नेक्स्ट डिफिनीशन है, और इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन, कंफ्यूज मत होना, ध्यान देना। नेक्स्ट डिफिनीशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बता दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बता दिया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड की थर्ड था रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी हमने बता दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। नेक्स्ट डिफिनीशन है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट जो डिफिनीशन है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस। आता अब अलग अलग डिफाइन करेंगे, आता डिफाइन द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, डिफाइन द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के फोकस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आसान है, समझने की कोशिश करिए। ये क्या है, कॉनकेव मिरर, कब जब उसका आउटर बल्कि सरफेस पॉलिश हो जाता है, ठीक। हाँ, इससे पहले फोकस को पहले की डिफिनीशन बेटा एक और है, छूट गई है, उसको पहले देख लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस फिर फोकस पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रिंसिपल एक्सिस बता देते हैं, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है पोल। और स्ट्रेट लाइन, ध्यान देना, और स्ट्रेट लाइन passes through the center of curvature and the pole is known as the principal axis। इसका नाम क्या होता है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी में इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है, एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और कहाँ से पास होती है, पोल से। आपका कॉनकेव मिरर, इसको बोलते हैं क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, आपका कॉनकेव मिरर। सेम थिंग कॉन्वेक्स में भी हो जाएगा, उसमें कुछ अलग से नहीं आएगा। कॉन्वेक्स में भी यही चीज हो जाएगी बेटा, ये पोल हो जाएगा एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज द, इसको हम क्या बोलेंगे, इज नोन एज द क्या, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स की हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। आता डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। नेक्स्ट अब बात करते हैं फोकस, ठीक। तो आप यहाँ पे चाहे तो थर्ड प्रिंसिपल एक्सिस कर लीजिए, उसके बाद फोकस कर लीजिए। थर्ड आप प्रिंसिपल एक्सिस कर लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन सबको याद आ गया। अब फोकस क्या है, फोकस, एंड फोकस को कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। इससे तो कॉनकेव मिरर का डेफिनेशन देते हैं। सबसे पहले कॉनकेव मिरर का फोकस डिफाइन करेंगे, किस मिरर का, कॉनकेव। ध्यान देना, द रे ऑफ लाइट व्हिच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसका नाम होता है इंसिडेंट। जो रे पहले आती है रिफ्लेक्शन से पहले, उसका नाम होता है इंसिडेंट। तो पूरी डिफिनेशन सुनना, द रे ऑफ लाइट व्हिच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर, कॉनकेव मिरर, दे कन्वर्जेज एट वन पॉइंट, दे कन्वर्जेज एट वन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस और दे passes through the one point on the प्रिंसिपल एक्सिस। इसी बुक में एक और ऐसे नीचे से भी दिखाया गया होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये एक पॉइंट में कन्वर्ज करती है। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट आपको हमने बता दिया है, जब रे ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट पर आपके मिलती हुई दिखती है, तो इस तरह की रे ऑफ लाइट का नाम होता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या होता है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, इसका नाम होता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो इसको बोलते हैं कि रे ऑफ लाइट या तो एक दूसरे को मीट करें, या बोल सकते हैं कन्वर्जेंट टू ईच अदर एट वन पॉइंट ऑन द
दिस पॉइंट इज नोन एज द फोकस, इसी का नाम क्या होगा, फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। तो डिफिनीशन सुन लेना छोटी सी, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर at which ray of light after reflection converges to each other or meet to each other is known as the focus of the concave mirror। इसको क्या बोलेंगे, फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। और एक नोट होगा, एक नोट क्या होगा, ध्यान देना, नोट ये याद रखेंगे आप, न्यूमेरिकल में काम आएगा। फोकस इज मिड पॉइंट ऑफ रेडियस ऑफ कर्व, इसका मतलब आर का ये मिड पॉइंट होगा, आर का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अगर सपोज करो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने आपको बताया था, तो सीपी का मिड पॉइंट क्या होगा, तो सीपी का मिड पॉइंट बेटा होगा ये फोकस, ओके, इसमें ये सीपी का मिड पॉइंट होगा। इट मींस सीएफ इक्वल टू क्या होने वाला है, ओके। तो ध्यान देना, द रे ऑफ लाइट व्हिच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद क्या करती है, रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के कन्वर्ज करती है, इसी पॉइंट का नाम होता है दिस पॉइंट इज नोन एज द फोकस ऑफ द कॉन्केव। ठीक, अब डिफिनीशन देते हैं बेटा फोकल लेंथ। हाँ, यही से इसी वजह से यहाँ तक स्क्रीन शॉट अगर लेना ले लें, स्क्रीन शॉट ले लें, स्क्रीन शॉट ले लें, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, हमें लगना चाहिए होगा, इससे पहले तो बोल दिया था, स्क्रीन शॉट आप ध्यान। सेकेंड चीज है, यही रीजन है कि कॉन्केव मिरर का नाम क्या है, कन्वर्जिंग। आपसे पूछा जाता सीधे सीधे, विच मिरर इज नोन एज द कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं, तो आप बोलेंगे कॉन्केव मिरर का नाम होगा क्या, कॉन्केव मिरर को क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर, बिकॉज इट कन्वर्जेस द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एट वन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट डिफिनीशन है, इतनी हो गई, और नेक्स्ट डिफिनीशन फिफ्थ डिफिनीशन है, ध्यान दीजिएगा, फिफ्थ डिफिनीशन फोकल लेंथ, सिक्स्थ फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ फोकल लेंथ क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। आप कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं, हम कॉन्वेक्स में इसमें नहीं बात कर रहे हैं, अभी कॉन्केव को समझा रहे हैं, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव, ध्यान दीजिएगा, ये है कॉन्केव, कॉन्वेक्स की कॉन्केव, कॉन्केव, जल्दी से कॉन्वेक्स, हम अभी कॉन्केव की बात, ये क्या हो जाएगा, कॉन्केव, ये क्या हो जाएगा, पोल, ये क्या हो जाएगा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, फोकस। और ध्यान दें, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में, फोकस एंड पोल इज नोन एज, इसको क्या बोलेंगे, इज नोन एज फोकल लेंथ, इसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है, एंड इसमें सुनो, फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ, फोकल लेंथ को किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एफ। अभी स्टार्टिंग में हमने आपको बताया है, पोल इज टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट, इसका मतलब पोल को फिक्स करके हम डिस्टेंस मेजर करेंगे। अब पोल से फोकस किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट डायरेक्शन में, इसका मतलब पोल से फोकल लेफ्ट डायरेक्शन में, तो फोकल लेंथ जो आएगी वो क्या होगी, नेगेटिव, फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। आपसे पूछा जाता है किस मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, आपका आंसर होगा कॉन्केव मिरर, किस मिरर की, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव। तो याद रखना, कॉन्केव मिरर और कन्वर्जिंग मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्यों होगी, पोल इज टेकन एज द रेफरेंस पॉइंट, पोल से लेफ्ट साइड में पोजीशन किसकी है, फोकस की,
कोन से लेफ्ट साइड में पोजीशन है फोकस की, तो ये क्या होने वाला है, तो ये आप कहेंगे इंडिकेटिव होने वाला है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट उससे न्यूमेरिकल्स पे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का रिलेशन बिटवीन, अभी कॉन्केव की बात करें, अब कॉन्वेक्स को भूल गए थोड़ी देर के लिए, अभी कॉन्केव पे चले, इसमें कॉन्वेक्स क्या है ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट चीज आपको हम बता दें, ध्यान दीजिए, रिलेशन बिटवीन, ये दोनों के लिए सेम होगा लेकिन अब कॉन्केव के लिए सेम होगा। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, इट मींस स्मॉल एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, क्या किसके किसके बीच की हम बात कर रहे हैं बेटा, एफ और आर के बीच का रिलेशन, ये प्रूव करेंगे होता है एफ इक्वल टू आर बाई टू, इट मींस फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई, फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है कॉन्केव मिरर, कब जब आउटर वर्किंग पार्ट को पॉलिश कर दिया, ये क्या है पोल, ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्ट्रेट लाइन पास करेंगे क्या नाम होगा प्रिंसिपल एक्सिस, सी और पी के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं फोकस, और फोकस और पोल के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक, तो आपको सब चीजें हमने दिखा दिया, यहीं पे सब चीजें दिखा दिया। अब ध्यान देना बेटा, सीपी पर क्या है मैथ में आपने पढ़ा है, वी नो दैट ये प्रूव कर रहे हैं, वी नो दैट क्या सीपी इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, यह है क्या दैट इम्प्लाइज रेडियस ऑफ, ये सबको पता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात है। अब ध्यान दो, सीपी को हम ये नहीं लिख सकते क्या, सीपी प्लस एफपी, सीपी प्लस एफपी लिख सकते हैं कि नहीं, मिड पॉइंट है और हम इसको बीच में तोड़ के लिख रहे हैं, तो हमने इसको लिखा सी एफ प्लस एफपी, यही सीपी है, इक्वल टू क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड वी नो दैट एफ इज द मिड पॉइंट, अगर ये मिड पॉइंट है, एक मिड पॉइंट होगा, तो एफ अगर मिड पॉइंट हुआ तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये साइड इक्वल टू दिस, मींस ये वाली डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, सी एफ इक्वल टू एफ, इट मींस सी एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ। ठीक, अब सुनो, तो हमें एफ पी पता है, एफ पी को एफ पी रहने दो, लेकिन सी एफ को हम एफ पी लिख सकते हैं, तो एफ पी प्लस एफ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। एफपी है कितना, एफपी है बेटा स्मॉल है, ये फोकल लेंथ है, ये क्या है फोकल लेंथ, क्या है फोकल लेंथ, तो ये है एफ प्लस एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा आर, या बेटा 2f इक्वल टू कितना हो जाएगा आर। तो एक तो ये रिलेशन है 2f इक्वल टू आर, या इसी को हम बेटा क्या लिखेंगे, तो लिख देंगे f इक्वल टू आर बाई टू। हाँ याद रखना, न्यूमेरिकल लगाते समय हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर हो सकता है निगेटिव में ना दे, लेकिन जब हम फोकल लेंथ निकालेंगे तो फोकल लेंथ को हम बताएंगे कि ये कैसी होगी निगेटिव। जैसे एक न्यूमेरिकल यहीं पे लगाने की कोशिश करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, ये आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहीं पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल से एक टाइम का लास्ट, इस वीडियो का लास्ट, तो वीडियो लंबी होती है तो फिर बोरिंग हो जाता है। हम भी अपने लिए पढ़ते रहते हैं, कोई टीचर है लंबी वीडियो बना लेता है, ऐसे कुछ कह रहे हैं कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ी सी बेटा जब पढ़ना है तो थोड़ी सी बोर होना ही पड़ता है, पढ़ाई ऐसी चीज़ है सबसे घटिया चीज़ है, मतलब बोरिंग करती है। ध्यान दीजिए, हम लोग कर लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कन्वर्जिंग मिरर is 25 centimeter. Then what will be its focal length? इसकी फोकल लेंथ क्या होगी?
ऐसे मिरर की जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया है 25 सेंटीमीटर, इस टाइप के मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, हम तुरंत फिगर बना लेंगे। कौन सा मिरर हो जाएगा आउटर रिंग की, तो कॉन्केव मिरर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, जो कि गिवन है। और ये फोकल लेंथ निकालना है, ठीक। तो गिवन है रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, सबको दिख रहा है, ये दिया है बेटा 25 न्यूमेरिकल में। अब हमको फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। हमारे पास फार्मूला है F इक्वल टू आर बाई 2। बाई यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन गेट है F इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज राइट आर 25 बाई 2, और इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब ये देखना, अगर आपने आंसर ध्यान से सुनिए, बोर्ड में आपके नंबर कटते हैं, नोट में लिख के आता है, आपने आंसर बेटा 12.5 पे छोड़ दिया तो आपके अगर 2 मार्क में है तो 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा, नहीं होगा तो 1/2 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। ये सब गलतियां नहीं करना है। उसने कहा है न्यूमेरिकल में ये कन्वर्जिंग मिरर, तो कन्वर्जिंग मिरर की फोकल लेंथ कैसे होगी, नेगेटिव, और से लेफ्ट साइड में होगा। इट मीन्स हम लिखेंगे वी नो दैट इट इज कन्वर्जिंग मिरर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कन्वर्जिंग मिरर इज नेगेटिव। वी नो दैट इट इज अ क्या, कन्वर्जिंग मिरर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कन्वर्जिंग मिरर इज नेगेटिव। हेंस इन दिस केस क्या हो जाएगा, इन दिस केस आप बोलेंगे पूरा आंसर क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ इक्वल टू -12.5 सेंटीमीटर। ये आंसर आएगा, ये हमारा पूरा कंप्लीट वाला आंसर होगा। बेटा आज के लिए थैंक यू। आप यहाँ तक क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए थैंक यू। और 32 मिनट की वीडियो बन गई है, ठीक है ना, तो आप इसके शूट ले लें। एंड बेटा थैंक यू आपका, जितने लोग वीडियो वॉच करेंगे उन सभी का धन्यवाद, ठीक है बेटा। आपको हम वीडियो देते रहेंगे, आपको हम वीडियोस देते रहेंगे आपके बोर्ड एग्जाम तक। कोशिश करेंगे हम 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट की जो भी वीडियो बने, इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देते रहेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।